नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब माधव मैया लेक्चर में। दोस्तों, आज अपन अध्ययन करेंगे मानव हृदय का। जो मानव का हृदय है, हार्ट है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो मानव का हृदय दोस्तों होता है वो मसाल पेशियों से मिलकर बना होता है, यानी कार्डियक पेशी होती है उससे मिलकर बना होता है, और ये खोखला होता है और प्लस इसके अंदर कोई हड्डियां नहीं पाई जाती है, और एक बंद मुट्ठी के आकार का क्या होता है, हृदय होता है। अब हृदय के अंदर अपने पॉइंटों के अंदर बात करें किस प्रकार से होते पॉइंट बनते हैं। सबसे पहले अपन बात करें जो हृदय है, पूछा जाता है दोस्तों इस हृदय की जो उत्पत्ति हुई है वो उत्पत्ति कहां से हुई, हृदय की उत्पत्ति कहां से हुई। पिछले वीडियो के अंदर अपन ने पढ़ा था शरीर के जितने भी अंग तंत्र है, अंग है, ये इनकी उत्पत्तियां कहां से हुई थी मैंने बताया था। तो उसमें हृदय की उत्पत्ति बताई थी, वो थी मीसो ड्रम से क्या हुई थी, हृदय की उत्पत्ति हुई थी। उसके बाद अपन देखें कि जो दोस्तों हृदय है, उस हृदय का जो अध्ययन किया जाएगा, उस अध्ययन को किस नाम से जाना जाएगा। हृदय के अध्ययन को अपन किस नाम से जानते हैं, तो हृदय का अध्ययन होता है दोस्तों वो है कार्डियोलॉजी कहलाता है। हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, कार्डियोलॉजी कहलाता है। अब जो हृदय का अध्ययन है वो तो कार्डियोलॉजी के नाम से जाना जाता है, और जो हृदय का अध्ययन करने वाला होता है उस क्या कहा जाता है, तो कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हृदय का जो अध्ययन करने वाला दोस्तों व्यक्ति होता है उसको अपन किस नाम से जानते हैं, क्या बोलेंगे उसके, कार्डियोलॉजिस्ट कहलाता है। इसी प्रकार अपन जैसे डॉक्टरों के पास जाते हैं तो यहाँ लिखा होता है, जैसे हृदय का डॉक्टर है तो लिखा होता है कार्डियोलॉजिस्ट लिखा होता है। ये तो इसका अध्ययन कहलाएगा। उसके बाद देखें जो हृदय है अपना, उस हृदय का वजन कितना होता है, कई बार पूछा गया है। जो हृदय है उसका वजन कितना होता है, हृदय का वजन पूछा जाता है। तो अपन हृदय की वजन की बात करें तो दोस्तों अलग अलग आता है। जैसे सामान्य ये पूछ लिया गया हृदय का औसतन वजन कितना होता है, या हृदय का कितना वजन होता है, ऐसा प्रश्न आता है तो अपन कहेंगे कितना होता है, 300 ग्राम होता है। हृदय का कितना वजन होता है दोस्तों, 300 ग्राम होता है। इसे अपन कह सकते हैं तो हृदय का औसतन वजन होता है, औसत वजन होगा दोस्तों वो कितना होगा, 300 ग्राम होगा। ये पूछ लिया जाता है हृदय के अंदर, वजन के अंदर ये पूछ लिया जाता है पुरुष का कितना होगा, तो क्या लिखेंगे, यानी हृदय की मानव हृदय में पुरुष का जो हृदय है उसका वजन कितना होगा दोस्तों, तो उसका वजन होगा वो होगा 280 से 310 ग्राम, ये पुरुष के लिए। अगर महिला के अंदर बात करें, तो महिला के अंदर जिसका वजन होगा वो होगा 250 से अपन बात करें 280 ग्राम होगा। कितना होगा दोस्तों, 250 से 280 ग्राम। और अपन बच्चों के अंदर बात करें, बच्चों में तो वो होगा कितना, 20 से 30 ग्राम होगा। कितना होगा, 20 से 30। लेकिन आपको क्या रखना है, औसत वजन है वो ध्यान में रखना है। औसत वजन है राजा वो कितना है, 300 ग्राम है। कितना है, इसका हृदय का जो औसत वजन होता है वो कितना होता है दोस्तों, 300 ग्राम इसका वजन होता है। अगली बात, हृदय की अपन बात करें तो कि हृदय एक ऐसा अंग है जो कभी कार्य करना बंद नहीं करता। जैसे अपने आंखें हैं तो जब देखना होता है दिन के समय अपन इनका काम में लेते हैं, जैसे अपन सो जाते हैं तो आंखें भी बंद हो जाती हैं। मुंह है, अपन खाना खाते हैं जब तब चलता है, नहीं तो बंद हो जाती है। अपनी जीवा है, जब बात करते हैं तो उस समय वार्तालाप करते चलती है, वरना बंद रहती। लेकिन हृदय एक ऐसा अंग है जो कभी भी कार्य करना बंद नहीं करता है, और जिस दिन इसने कार्य करना बंद कर दिया उस दिन क्या हो जाएगी, व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो कहने का मतलब हृदय एक ऐसा अंग है जो सबसे व्यस्त अंग है, यानी हमेशा कार्य करता रहता है, कभी भी कार्य करना
बंद नहीं होता है। ये था हृदय के बारे में। आगे अपन देखते हैं जो हृदय है उस कभी कभी पूछा जाता है कि हृदय की लंबाई कितनी होती है, चौड़ाई कितनी होते हैं। तो आप चित्र के अंदर देखें तो हृदय की जो यहाँ से ये चौड़ाई है, ये चौड़ाई कितनी है, सॉरी लंबाई कितनी है, ये चौड़ाई कितनी है, ये पूछा जाता है। तो हृदय के अंदर अपन बात करें, चित्र के अंदर देखो हृदय की जो लंबाई है, लंबाई कई बार पूछा जाता है हृदय की लंबाई कितनी है। हृदय की लंबाई होती है वो होती है 12 सेंटीमीटर। और ये पूछ लिया जाता है जो दोस्तों हृदय है, हृदय की चौड़ाई यानी ये कितना चौड़ा है, तो वो है 9 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसकी लंबाई होती है वो कितनी है 12 सेंटीमीटर लंबाई यानी इस प्रकार, और चौड़ाई का मतलब इस प्रकार हृदय होता है उसकी चौड़ाई 9 सेंटीमीटर होती है। अब ये प्रश्न आता है कि हृदय है वो कहाँ पाया जाता है, हृदय कहाँ पाया जाता है, कहाँ उपस्थित रहता है, हृदय कहाँ उपस्थित रहता है। तो मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो शरीर है, शरीर के अंदर इस प्रकार से होता है, यहाँ पर श्वास नली भोजन नली होती है, यहाँ क्या होती है पसलियां होती है, यहाँ डायोफ्राम होता है, फिर यहाँ पर कौन आ जाता है पाचन तंत्र आता है, पाचन तंत्र आ जाता है। इस प्रकार से रहता है। यानी शरीर के अंदर मैं देखो बताऊं कि यहाँ से यहाँ तो क्या है अपना डायोफ्राम है, यहाँ से इस प्रकार डायोफ्राम लगा हुआ, आधा भाग नीचे रहता है यहाँ का पेट वाला भाग जिसमें पाचन तंत्र रहता है, और आधा वाला भाग जहाँ फेफड़े रहते हैं, और फेफड़ों के बाहर की ओर क्या होती है पसलियां होती हैं। इस प्रकार से भाग रहते हैं। तो ये डायोफ्राम से ऊपर जहाँ फेफड़ा वगैरह रहता है पसलियां, उस भाग को कहते हैं अपन वक्ष गुहा। क्या कहा जाता है दोस्तों, जो ऊपर का भाग है ये, इस भाग को कहा जाता है वक्ष गुहा कहा जाता है। और यहाँ का भाग है जो पाचन तंत्र वगैरह होता है पेट वाला, ये डायोफ्राम से नीचे वाला, इस भाग को कहते हैं दोस्तों उदर गुहा। क्या कहा जाता है उदर गुहा कहा जाता है, उदर गुहा कहा जाता है। तो हृदय कहाँ उपस्थित रहता है पक्ष गुहा के अंदर उपस्थित रहता है। और पक्ष गुहा के अंदर भी बात करें, जैसे ये पक्ष गुहा हो जाएगी, यहाँ ऊपर का भाग, पक्ष गुहा के अंदर भी जैसे यहाँ से क्या होगा पसलियां जुड़ी होगी, ये पीछे की साइड रीढ़ की हड्डी होगी, तो पक्ष गुहा के अंदर भी ये जो भाग है यहाँ ये रीढ़ की हड्डी वाला पक्ष गुहा में भी कहाँ इस साइड उपस्थित होगा, ना कि बीचों बीच होगा। तो पक्ष गुहा में उपस्थित होता है, ये भाग कहलाता है दाया, ये बाया। तो पक्ष गुहा में बाहें भाग में होता है, पक्ष गुहा के कहाँ होता है बाहें भाग में उपस्थित रहता है। यानी पक्ष गुहा है उसके बाहें भाग के अंदर क्या रहता है हृदय उपस्थित रहता है। अब देखो हृदय का वजन अपन देख लिया कि हृदय का वजन क्या है 300 ग्राम औसतन होता है, यानी इसका वजन है वो 300 ग्राम ही होता है। अब देखो हृदय ये भी पढ़ लिया कि हृदय क्या है, हृदय के अंदर कोई हड्डियां नहीं होती हैं। आगे अपन देखें जो मानव का हृदय है दोस्तों, इस मानव के हृदय के अंदर 4 कोष्ठ होते हैं। कितने कोष्ठ होते हैं 4 कोष्ठों के अंदर विभाजित रहता है। हृदय के अंदर 4 कोष्ठ बने हुए हैं। यानी इस प्रकार मैं बताऊं जो हृदय है अपना, उस हृदय के अंदर क्या है दोस्तों 4 कोष्ठ होते हैं। इसी प्रकार जैसे जीव है, प्रत्येक जीव का अपन देखें तो कोष्ठों की संख्या क्या है अलग अलग हो सकती है, लेकिन अपन मानव के अंदर बात करें तो मानव का जो हृदय है वो 4 कोष्ठकों से बना है। अब इसका सही जो चित्रण है वो आप देख ले, उस चित्र के अंदर मैं एक नॉर्मल आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। यानी हृदय है, हृदय के अंदर अपन बात करें तो हृदय के अंदर इस प्रकार से हृदय रहता है, या सिंपल सा बना लेता हूं, जैसे हृदय के अंदर 4 कोष्ठ होते हैं, मैं 4 कोष्ठ बना लेता हूं इस प्रकार से। इसका चित्र आप देख सकते हो, अपने बनाना नहीं है या समझना है। हृदय के अंदर मैंने ये बना दिया। क्या होते हैं दोस्तों 4 कोष्ठ होते हैं, 1 कोष्ठ 2 3 और 4 कोष्ठकों के अंदर हृदय विभाजित रहता है। किसका हृदय मानव का हृदय है वो क्या है 4 कोष्ठकों में विभाजित रहता है, यानी 4 खंड होते हैं या 4 भाग होते हैं। अब ये प्रश्न आता है कभी कभी दोस्तों, जो हृदय है ये प्रश्न आ गया कि मानव का हृदय तो 4 कोष्ठकों के अंदर विभाजित रहता है, ऐसा कौन सा जीव है, ऐसा कौन सा जीव है जिसका हृदय अपन बात करें तो सर्वाधिक कोष्ठकों में विभाजित रहता है। तो एक ऐसा जीव है जिसका हृदय 13 कोष्ठकों में विभाजित रहता है। सब हृदय का कोष्ठ कितने बने होते हैं, यहाँ तो 4 बने हुए मानव है, लेकिन जो एक जीव है जिसका नाम है कॉकरोच,
उसके अंदर हृदय है वो क्या है, हृदय है वो 13 कोष्ठकों के अंदर विभाजित रहता है, यानी 13 कोष्ठ बने हुए। लेकिन इसका अपन वजन के अंदर बात करें तो ये वजन में क्या होता है, इससे कम होता है। कॉकरोच देखा होगा वजन में बहुत कम होता है, लेकिन कोष्ठ उसके अंदर ये भाग है, खंड है, ये अधिक होता है। इसी प्रकार अगर चाहे एक प्रश्न आता है वजन के अंदर अपन बात करें तो मानव का तो 300 ग्राम था, तो अपन बात करें कि सर्वाधिक हृदय होता है वो बड़ा किसका होता है, जीवों के अंदर सबसे बड़ा अपन बात करें तो वो होता है ब्लू वेल। ब्लू वेल का हृदय होता है वो सबसे बड़ा होता है। लेकिन स्तनधारी या स्तनीय जंतुओं के अंदर बात करें तो सबसे बड़ा जो हृदय होगा वो किसका होगा, अफ्रीकन हाथी है उसका हृदय होगा वो सबसे बड़ा होगा। लेकिन सब जीवों के अंदर सबसे बड़ा अपन बात करें तो किसका होता है, ब्लू व्हेल का होता है। स्तनीय में जो अफ्रीकन हाथी होता है उसका क्या होता है, हृदय बड़ा होता है। तो इस प्रकार से ये बड़ा हृदय रहता है। अब देखो सर्वाधिक कोष्ठकों की संख्या की बात करें तो अपन 13 कोष्ठ होते हैं। कॉकरोच के अंदर, मानव के अंदर कितने हैं, 4 कोष्ठकों में विभाजित रहता है। और दूसरा 4 कोष्ठक किसके अंदर होते हैं मैं आपको बता देता हूं, पक्षी। पक्षियों में बात करें तो हृदय क्या है, 4 कोष्ठक में होता है। या स्तनधारियों के अंदर क्या होता है, हृदय होता है स्थलीय स्तनधारियों, स्थलीय स्तनधारियों के अंदर हृदय भी कितना, 4 कोष्ठकों के अंदर विभाजित रहता है। इस प्रकार मगरमच्छ के अंदर भी कितने होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं, लेकिन अपूर्ण होते हैं, वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं। तो अपन मानव के अंदर बात करें तो 4 कोष्ठकों के अंदर विभाजित रहता है। अब देखो हृदय है 4 कोष्ठकों में विभाजित, इसके बाहर की ओर क्या होता है, एक आवरण होता है। हृदय के बाहर की ओर क्या होता है दोस्तों, आवरण होता है। इस आवरण को किस नाम से जाना जाता है, इस आवरण को कहा जाता है पेरिकार्डियक, पेरिकार्डियक या हृदय आवरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हृदय आवरण कहा जाता है। अब इस पेरिकार्डियक के अंदर क्या होता है, यहां पर कुछ द्रव पाया जाता है। यहां पर क्या होता है, इस आवरण के अंदर द्रव उपस्थित होता है जिसे अपन कहते हैं पेरिकार्डियक, पेरिकार्डियक द्रव कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, पेरिकार्डियक द्रव कहलाता है या हृदय द्वारा कहलाता है। इसका मुख्य कार्य होता है, पेरिकार्डियक द्रव होता है उसका काम होता है, जो हृदय मैंने कहा कोई हड्डियों से मिलकर नहीं बना होता है, ये मसाल पेशियों से, कार्डियक पेशियों से मिलकर बना होता है। कोई बाहरी आघात होता है तो उस बाहरी आघात से ये क्या करता है, पेरिकार्डियक द्रव होता है वो सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। अब आगे देखिए अपन, या 4 कोष्ठकों के अंदर अपन बात करें, जो 2 ऊपर के कोष्ठक हैं, उस 2 ऊपर के कोष्ठक ये हैं, उन्हें बोला जाता है दोस्तों आलिंद। क्या बोला जाता है, आलिंद बोला जाता है। और ये नीचे के 2 कोष्ठक हैं उन्हें बोला जाता है नीले। क्या बोला जाता है दोस्तों, नीले। ऊपर के 2 कोष्ठकों को आलिंद और नीचे के 2 कोष्ठकों को क्या कहा जाता है, नीले कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहां जो 2 कोष्ठक हैं दोनों को आलिंद कहेंगे। ये कोष्ठक है, इस कोष्ठक को तो अपन कहेंगे दायां आलिंद। क्या कहेंगे, दायां आलिंद। और इसे अपन कहेंगे बायां आलिंद। क्या कहेंगे, बायां आलिंद। इसे कहेंगे दायां नीले और इसे कहेंगे बायां नीले। क्या कहेंगे, बायां नीले। अब देखो दोस्तों, ये तो 2 होंगे नीले। अब देखो ये प्रश्न आता है कि शरीर से, अब हृदय का काम क्या होता है, शरीर के अंदर रुधिर को पंप करना होता है। यानी जब शरीर के अंदर रुधिर, जैसे शरीर से कहां आएगा, हृदय में, हृदय से वापस कहां जाएगा, फेफड़ों में, और फेफड़ों से वापस कहां आएगा, हृदय में, फिर हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक जाएगा। एक ध्यान रखना, मानव का जो हृदय है, मानव का हृदय वो क्या है, दोहरा परिसंचरण तंत्र है। दोहरा परिसंचरण तंत्र का मतलब होता है कि जब रुधिर शरीर के अंदर चक्कर लगाता है तो राजा हृदय में एक चक्कर पूर्ण करता है तो हृदय से 2 बार गुजरता है। जब फेफड़ों से
कुछ ऐसे जीव होंगे जिसके अंदर एक चक्कर शरीर में रक्त पूर्ण करेगा तो हृदय से एक बार गुजरेगा, लेकिन मानव के अंदर ऐसा नहीं होता है। मानव के अंदर जैसे जो रक्त है, रक्त कहां जाएगा, फेफड़ों से कहां आएगा, हृदय में, हृदय से पंप होकर जाएगा शरीर के विभिन्न भागों तक, और शरीर के विभिन्न भागों से वापस आएगा हृदय में, और हृदय से वापस आते समय वो क्या होगा, अशुद्ध रुधिर होगा, क्योंकि उसके अंदर क्या होगी, CO2 की मात्रा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी। वो वापस हृदय में आएगा, हृदय से वापस जाएगा फेफड़ों में, तो रक्त का शुद्धिकरण होगा। यानी रक्त के अंदर शुद्धिकरण होता है, वो कहां होता है, फेफड़ों के अंदर। फेफड़ों का गैसों का शुद्धिकरण होता है, यानी CO2 और ऑक्सीजन का क्या होता है, विनिमय होता है। लेकिन कुछ रक्त है उसका अपन सानने की प्रक्रिया कहें, यानी उसमें जो पानी वगैरह, जल वगैरह है, उसको अलग करने का काम करता है, वो वक्र करता है, गुर्दा करेगा, किडनी। वहां पर पढ़ेंगे किडनी किस प्रकार इसको रक्त का सानने का काम करता है। लेकिन आपसे पूछा जाए रक्त में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय कौन करता है, तो फेफड़े करेंगे। जैसे अपन हवा लेते हैं उस समय ठंडी, अपन हथेली रखे ठंडा, नहीं अपन को ठंडी लगेगी हथेली की तली, और क्योंकि उसमें ऑक्सीजन है। जैसे अपन वापस सांस छोड़ते हैं उसमें CO2 होती है जो गर्म होती है, वो अपन को क्या लगेगी, जब छोड़ते हैं तो अपन को क्या है, गर्म महसूस होता है, क्योंकि उसमें CO2 की मात्रा है। अब जैसे मैं बात करूं, जो फेफड़े हैं, फेफड़ों से जो रुधिर आएगा वो किस प्रकार आएगा, हृदय से किस प्रकार आएगा, सॉरी शरीर के विभिन्न भागों से। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, जो शरीर से रुधिर आएगा, शरीर के विभिन्न भागों से अगर रुधिर आएगा तो वो कहां आएगा, जो शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर आता है वो आता है दाएं आलिंद के अंदर। कहां आएगा, दाएं आलिंद के अंदर। यानी शरीर के विभिन्न भागों से जो रुधिर आएगा सीधा दाएं आलिंद में आएगा, और दाएं आलिंद के अंदर क्या होगा, यानी इसमें संकोचन और प्रकोचन की प्रक्रिया होती है, उस कारण ये रुधिर कहां चला जाएगा, दाएं निलय के अंदर चला जाएगा, और दाएं निलय से वापस रुधिर कहां चला जाएगा, दाएं निलय से वापस रुधिर जाएगा वो फेफड़ों में जाएगा। कहां जाएगा, फेफड़ों में जाएगा। यानी शरीर से आने वाला रुधिर है, शरीर से आने वाला। चित्र के अंदर देखो स्पष्ट दिखाई दे रहा है तीर के माध्यम से, चित्र में देखो आप, जहां शरीर से आने वाला, यानी शरीर से आएगा वो कहां आएगा, दाएं आलिंद में, और दाएं आलिंद से दाएं निले, और दाएं निले से वापस कहां जाएगा, फेफड़ों के अंदर चला जाएगा। और फेफड़ों से आने वाला रुधिर होगा वो कहां आएगा, बाहें आलिंद के अंदर, और बाहें आलिंद से कहां चला जाएगा, बाहें निले के अंदर, और बाहें निले से ये रुधिर कहां जाएगा, शरीर के विभिन्न भागों में, शरीर के विभिन्न भागों में ये रुधिर चला जाएगा। अब देखो यहां से रुधिर आता है, जैसे इसमें प्रकोचन संकोचन होता है तो उस समय रुधिर यहां आता है, वापिस आकार फैलेगा तो ऊपर क्यों नहीं जाता है, क्योंकि जो यहाँ का भाग होता है, इस भाग के अंदर यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, कपाट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं दोस्तों, कपाट पाए जाते हैं। इस प्रकार से क्या पाए जाएंगे, कपाट पाए जाते हैं। ये इस प्रकार से ये कपाट होते हैं, इस प्रकार के क्या पाए जाते हैं, कपाट। इस प्रकार से ये कपाट पाए जाते हैं दोस्तों। अब कपाट होते हैं, यानी कपाट केवल यहाँ छिद्र होते हैं, ये इस प्रकार से छिद्र पाए जाते हैं। अब छिद्रों के अंदर बात करें तो यहाँ जो कपाट होंगे, जैसे यहाँ से उसमें संकुचन होगा तो रुधिर कहाँ जाएगा, नीचे वाले निल्यों के अंदर, और वापिस ये कपाट होते हैं, आलिंद से निल्ले में रक्त को आने देता है, लेकिन निल्ले से आलिंद में जाने से रोक देता है, एंट्री देता है, वापिस एंट्री लेता नहीं है। अपन कहीं शादी में जाते हैं जहां बुलाया हुआ नहीं है, अपन अंदर चले गए आंखें बंद करके, लेकिन वापिस आना होता है तो अपन कहीं गेट पे होते हैं तो अपन आ नहीं सकते हैं, तो उसको आगे ही निकलना पड़ेगा। ये एक तरफ की एंट्री है, यानी यहां से आलिंद से निले तो रुधिर आ जाएगा, वापिस निले से आलिंद नहीं जा सकता। इन्हें रोकने के लिए यहां पर क्या पाए जाते हैं, कपाट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कपाट पाए जाते हैं। यानी दाएं आलिंद व दाएं नीले को अलग करने वाले जो पृथक पट है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आलिंद नीले पट कहा जाता है, या दाएं आलिंद नीले पट कहा जाता है। ये पटों के अंदर कितने छिद्र हैं, 3 छिद्र पाए जाते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है त्रिवलनी कपाट। क्या कहा जाता है दोस्तों, त्रिवलनीय कपाट कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है, त्रिवलनीय कपाट, यानी 3 कपाट पाया जाता है, या इसे अपन कहते हैं ट्राई
किस पेट, कपाट। और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, दो कपाट होते हैं, इसलिए अपन कहते हैं इसे द्विवलनीय कपाट कहा जाता है, या इसे कहा जाएगा बाई किस पेट कपाट कहा जाता है। यानी यहाँ आपसे ही पूछा जाए बाह्य अलिंद व बाह्य नली के मध्य कितने कपाट पाए जाते हैं, दो कपाट पाए जाते हैं, और यहाँ त्रिकपाट पाए जाते हैं, यानी तीन कपाट, त्रिवलनी कपाट पाए जाते हैं। अब जो यहां से शरीर से आने वाला रुधिर रहेगा फिर फेफड़ों में जाएगा, इसका मतलब ये दो भाग हैं, इस दोनों भागों के अंदर जो रुधिर रहेगा यानी दाह्य अलिंद व दाह्य नली के मध्य, तो वो रुधिर कौन सा होगा, अशुद्ध होगा, अशुद्ध रुधिर होगा। यानी हृदय के कौन से भागों के अंदर अशुद्ध रक्त रहता है, और आपके पास ऑप्शन आ जाता है दाह्य अलिंद बाह्य नीले, और ये आ गया, अगला आ गया दाह्य अलिंद व दाह्य नीले, अगला आ जाता है बाह्य अलिंद व बाह्य नीले। तो आप सही क्या करोगे, हृदय के इस भाग के अंदर, बाह्य भाग के अंदर क्या रहता है, अशुद्ध रुधिर, क्योंकि शरीर से आने वाला तो अशुद्ध ही होगा, तो इस भाग के अंदर रहता है। यानी आपसे सीधा ये पूछे हृदय के कौन से भाग में अशुद्ध रुधिर रहता है, दाएं भाग में, बाह्य भाग में, दोनों में, या दोनों में ही नहीं, तो आप क्या लिखोगे, बाह्य भाग के अंदर अशुद्ध रुधिर रहता है, और सॉरी दाह्य भाग के अंदर अशुद्ध रुधिर रहता है, और बाह्य भाग के अंदर, या बायां भाग है यहाँ पर, बाएं भाग में क्या रहेगा, शुद्ध रुधिर रहेगा। ये आपको पता होगा। शुद्ध अशुद्ध क्या होता है दोस्तों, यदि रुधिर के साथ क्या मिला हो, रुधिर के साथ यदि CO2 की मात्रा हो, तो रुधिर के साथ CO2 की मात्रा हो तो अशुद्ध कहेंगे, और रुधिर के साथ क्या हो, ऑक्सीजन की मात्रा हो, तो उसे दोस्तों क्या कहेंगे, शुद्ध रुधिर कहते हैं। आगे देखते हैं। अब बात करें, जैसे प्रकुशन संकुशन होता है तो हृदय के अंदर एक आवाज आती है, आवाज आती है, उस आवाज को किस नाम से जाना जाता है, हृदय जब बंद होता है या पंप करते हैं, सिंपल सी बात मैं कहता हूं, हृदय जब पंप करता है, हृदय पंप करता है तो उस समय क्या होता है, एक आवाज आती है। वो आवाज किस प्रकार की आती है वो देखते हैं। तो इसकी आवाज होगी, वो क्या होगी, लव डब, लव डब की आवाज है वो इस प्रकार से आती है, लव डब की आवाज आती है, इस प्रकार से इसके अंदर आवाज आती है। अब इधर देखो दोस्तों, जो मैंने ये बताया हृदय के अंदर पंप होता है, रुधिर का क्या होता है, पंप होता है। अब देखो हृदय का अंदर पंप होता है, जिसके कारण हृदय क्या होता है, धड़कता है, हृदय धड़कता रहता है। अब प्रश्न यूं आ जाता है, जो हृदय है उस हृदय के अंदर अपन बात करें पंप के कारण उसमें क्या होती है, धड़कन होती है। क्या होती है, धड़कन। कई बार पूछा जाता है जो हृदय की धड़कन होती है वो प्रति मिनट कितनी होती है। अब धड़कन की बात करें, यानी हृदय पंप करेगा रुधिर को पंप करने का काम करता है, तो पंप करेगा तो हृदय में क्या होगी, धड़कन होगी। उस धड़कन के बारे में अपन पढ़ते हैं कि हृदय की जो धड़कन होगी वो किस प्रकार से होगी, और हृदय की जो धड़कन है उस धड़कन को किस उपकरण के द्वारा मापा जाता है, हृदय की धड़कन को किस उपकरण के द्वारा मापा जाता है। तो अपन बात करेंगे जो हृदय के अंदर होता है पंप, रुधिर का, किसका होता है, पंप होता है, वो किसका, रुधिर का पंप होता है, रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है। अब देखते हैं दोस्तों, पंप होता है तो पंप होगा तो इसके कारण इसके अंदर क्या होगी, हृदय के अंदर धड़कन होगी। अब धड़कन है, अब धड़कन प्रत्येक जीवों में तो अलग अलग होती है, मानव की ये देखेंगे, और हृदय की जो धड़कन है उसको किस उपकरण के द्वारा मापते हैं, तो वो कौन सा है, स्टेथोस्कोप होता है। इसके माध्यम से अपने क्या है, हृदय की धड़कन को मापते हैं, स्टेथोस्कोप के माध्यम से। अब मानव के अंदर मैं बात करूं तो मानव के हृदय की धड़कन है, मानव की, यहां लिख लेता हूं, मानव में हृदय की धड़कन, धड़कन के अंदर बात करें दोस्तों तो ये होती है 72 बार प्रति क्या होती है, मिनट। यानी हृदय, मानव का हृदय है वो प्रत्येक मिनट में 72 बार धड़कता है। कितनी बार धड़कता है, 72 बार। और आगे ध्यान रखना, अपन देखें हृदय की जो एक धड़कन है, एक धड़कन का समय कितना लगेगा,
आप प्रश्न पूछा गया था जेल परेड के अंदर हृदय की एक धड़कन में कितना समय लगता है, तो 1 मिनट में 72 बार धड़केगा, 1 मिनट में 72 बार। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 बट्टे 72 करो तो क्या आ जाएगा, यानी 0.883 सेकेंड, 0. ये समय लगी एक बार धड़कने में, 0.8383 सेकेंड में एक बार हृदय धड़कता है। और आगे ध्यान रखना, एक बार हृदय पंप होता है या धड़कता है तो 70 ml रक्त क्या करता है, प्रवाहित करता है। जब एक बार हृदय धड़कता है तो कितना, 70 ml रक्त को क्या करता है, प्रवाहित करता है। इसी प्रकार आपसे पूछा जाए 1 मिनट के अंदर ये हृदय कितनी बार रक्त को प्रवाहित करता है, तो अपन कहते हैं कि एक धड़कन होती है, उस धड़कन के अंदर कितना 70 ml लेता है। और टोटल धड़कन की अगर बात करें कि 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 बार, तो इंटू कर लो, लगभग कितना आएगा, 5 लीटर। यानी 1 मिनट के अंदर हृदय कितना रक्त प्रवाहित करेगा, 5 लीटर रक्त क्या है, ये प्रवाहित करने का काम करता है। तो मानव के अंदर 72 बार। अच्छा, प्रश्न ये बन जाता है, हृदय है, उस हृदय के अंदर अपन बात करें कि सर्वाधिक धड़कन हृदय का सर्वाधिक, या कौन से जीव में हृदय की धड़कन होती है वो सर्वाधिक होती है, इन सबसे अधिक धड़कन है हृदय की, वो कौन से जीव के अंदर होती है। तो एक जीव का नाम सुना होगा जिसका नाम है ससुंदर। क्या है, ससुंदर है, उसकी हृदय की धड़कन है वो सर्वाधिक है दोस्तों। वो कितनी है, 625 से 628 बार धड़कता है प्रत्येक मिनट में। ससुंदर होता है, उसका जो हृदय है वो कितनी बार धड़कता है 1 मिनट के अंदर, 625 से 628 बार 1 मिनट में धड़कता है। मानव का हृदय कितनी बार धड़कता है 1 मिनट में, 72 बार। और इसका कितनी बार धड़कता है, 625 बार हृदय 1 मिनट के अंदर धड़कता है। अच्छा, अपन बात करें कि सर्वाधिक कम है हृदय, वो किसका धड़कता है, यानी सबसे कम धड़कन होती है वो कौन से जीव के अंदर होती है, तो सबसे कम होती है वो होती है ब्लू व्हेल के अंदर सबसे कम होती है। वो कितनी होती है, 25 बार धड़कता है प्रत्येक मिनट में। सबसे अधिक हृदय की धड़कन है ससुंदर के अंदर 625 से 628, सबसे कम है वो ब्लू व्हेल के अंदर 25, 1 मिनट में 25 बार हृदय धड़कता है। और इसका हृदय का सबसे बड़ा हृदय है वो भी किसका है, इसी का ही है। मानव के अंदर हृदय की धड़कन है वो कितनी है, 72 बार। प्रत्येक मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 बार हृदय धड़कता है। अब देखो, यदि अपन मानव के अंदर बात करें, ये नोट विशेष के अंदर लिखना कि मानव का हृदय की यदि धड़कन बढ़ जाती है, धड़कन में वृद्धि हो जाती है, मानव के हृदय की धड़कन में वृद्धि हो जाती है, तो वृद्धि हो जाती है उसे अपन किस नाम से जाना जाएगा। हृदय की धड़कन है, वृद्धि हो जाती है तो उसे किस नाम से जाना जाएंगे, उसे बोला जाएगा डेकी कार्डियक। क्या कहलाएगा, डेकी कार्डियक कहलाता है। यदि हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी तो उस स्थिति को अपन किस नाम से जानेंगे, वो क्या है, डेकी कार्डियक कहलाती है। यदि हृदय की धड़कन में क्या आ जाती है दोस्तों, कमी आ जाती है, तो उसे अपन किस नाम से जाना जाएगा, ब्रैडी कार्डियक कहलाती है। हृदय की धड़कन बढ़ जाती है या कम हो जाती है। अब जो हृदय की जो जांच होती है, उस हृदय की जांच को किस नाम से जाना जाता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। हृदय की जो जांच है, डॉक्टर के पास जाते हैं, वहां पर जांच करते हैं, उस जांच को किस नाम से जानते हैं, तो उस जांच को कहते हैं ईसीजी। क्या कहलाते हैं, ईसीजी कहलाता है। एक जांच और होती है दोस्तों, आपने इससे मिलती जुलती, वो है ईईजी। क्या है, ईईजी। एक होता है ईसीजी, इसे अपन क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहा जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी
सोनोग्राफी हृदय से संबंधित जांच होती है दोस्तों, ध्यान रखना। और ये होती है किससे? मस्तिष्क से संबंधित होती है। ईईजी मस्तिष्क से, ईसीजी हृदय से संबंधित जांच होती है। ये इससे संबंधित जांच थी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी याद रखना। तो ये हृदय के किस प्रकार से कार्य करता है उसके बारे में अपन पढ़ लिया। और उसके बाद ये आता है कि फेफड़ों से आता रक्त सबसे पहले कहाँ आएगा? बाहें, इस भाग में, यानी बाहें नीले में, फिर जाएगा बाहें दाहें, सॉरी बाहें, और फेफड़ों से रक्त आएगा बाहें आलिंद में, फिर बाहें नीले में, फिर शरीर के विभिन्न भागों तक, शरीर के विभिन्न भागों से वापस किस में आएगा? भाग में बायां आलिंद में, फिर सॉरी दाएं आलिंद में, फिर दाएं नीले में जाएगा, फिर वापस फेफड़ों में जाएगा। इस प्रकार रक्त है, एक चक्र पूरा करता है शरीर में रक्त। तो हृदय से 2 बार गुजरता है, इसलिए अपन क्या कहेंगे? दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। आगे देखो, जो हृदय है बाकी शरीर के अंग है उसका भी प्रत्यारोपण होता है, यानी दूसरे मानव का हृदय अपन क्या कर ले सकते हैं। इस प्रकार अगर हृदय सर्वप्रथम अपन विश्व के अंदर बात करें तो कृत्रिम हृदय है। कृत्रिम हृदय किसने बनाया था और कृत्रिम हृदय का सर्वप्रथम विश्व में प्रत्यारोपण कब हुआ और भारत में प्रत्यारोपण कब हुआ, ये पॉइंट याद रखना। इधर देखो दोस्तों, हृदय है, इसमें कृत्रिम हृदय के अंदर बात करें, कृत्रिम यानी मानव निर्मित कृत्रिम हृदय है, उस हृदय कौन सा सर्वप्रथम या किसने बनाया? तो वो हृदय है रॉबर्ट जार्विक। किसने बनाया था सर्वप्रथम कृत्रिम हृदय? रॉबर्ट जार्विक ने बनाया गया था। और इस कारण इस हृदय का सर्वप्रथम जो प्रथम कृत्रिम हृदय है, पूछा गया है प्रथम कृत्रिम हृदय का नाम क्या है, तो नाम हो जाएगा जार्विक 7। क्या हो जाएगा? जार्विक 7। यदि आप करते तो आपका नाम हो जाता। ये बाहर का वैज्ञानिक है, सॉरी डॉक्टर है, तो यहाँ के होते तो क्या हो जाता? पंखुड़ी 7 वगैरह इस प्रकार से आता। झाड़ू राम आता, पंखा राम आता, यहाँ इसने इसका नाम है रॉबर्ट जार्विक, तो यहाँ जार्विक आ गए। अपने यहाँ राजस्थान वाले करते तो बहुत अच्छे नाम आते हैं, उन्होंने किया नहीं। अब उसके बाद एक प्रश्न और बन जाता है, जो दोस्तों विश्व है, विश्व में सर्वप्रथम कृत्रिम हृदय का, कृत्रिम हृदय है, उस हृदय का प्रत्यारोपण किसने किया और कहां किया गया? सर्वप्रथम हृदय का प्रत्यारोपण है वो कहां किया गया? इधर देखो, तो वो किया गया 3 दिसंबर का दिन था। कब का दिन था? 3 दिसंबर 1966। 3 दिसंबर 1966 की रात 10 बजे कृत्रिम हृदय का प्रत्यारोपण किया गया था। वो किया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन ने किया गया था, और वो किया गया था दक्षिण अफ्रीका में। कहा किया गया था? दक्षिण अफ्रीका में। और उस हॉस्पिटल का नाम था, क्या नाम था? कैप्टाइन। 3 दिसंबर 1967 में डॉक्टर क्रिश्चियन दक्षिण अफ्रीका के कैप्टन हॉस्पिटल के अंदर विश्व का सर्वप्रथम हृदय का प्रत्यारोपण, कृत्रिम हृदय का प्रत्यारोपण किया गया था। अगली अपन बात करें कि भारत के अंदर ये कब हुआ था कृत्रिम हृदय का प्रत्यारोपण? ये भी 3 दिसंबर 1994 को। कहा हुआ था? 3 दिसंबर 1994 के दिन डॉक्टर था वेणु गोपाल। क्या नाम था? वेणु गोपाल। इन वेणु गोपाल ने क्या किया था? एम्स नई दिल्ली में भारत का सर्वप्रथम कृत्रिम हृदय का प्रत्यारोपण किया गया था। ये था अपने हृदय से संबंधित कुछ बातें। अगली वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे कि ध्वनि और शिराएं क्या होती है उसके बारे में, यानी शुद्ध रुधिर होता है। मैं सिंपल सी बता दूं, अगले वीडियो में पढ़ेंगे ध्वनि और शिराएं। यानी ध्वनि होती है, ये क्या होती है? शुद्ध रुधिर के लिए होती है। शिराएं होती हैं अशुद्ध रुधिर, यानी जितना भी शुद्ध रुधिर शरीर में गमन करता है वो ध्वनि के माध्यम से करता है, अशुद्ध रुधिर होता है वो शिराओं के माध्यम से गमन करता है। कुछ एक ऐसी भी ध्वनि है जो
यानी अशुद्ध रुधिर का कार्य करता है। एक ऐसी विचरा है जो शुद्ध रुधिर का करता है, उसे फुफ्फुजीय स्राव, फुफ्फुजीय ध्वनि वगैरह होती है, वो अगले वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।